नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक हमारा है संवहन। संवहन और परिवहन, चाहे संवहन उसको बोले चाहे परिवहन बोले, है ना। तो संवहन क्या होता है और परिवहन क्या होता है। अच्छा, हम लोग जानते हैं परिवहन अगर नाम बोल दिया जाए या शब्द बोल दिया जाए, परिवहन का मतलब हम जान जाते हैं कि क्या होता है, किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। मतलब कहने का, जैसे हम बोलते हैं कि वाहन, वाहन का होता है, या बोलेंगे वाहन के ऊपर लेते परिवहन। तो वाहन क्या करता है, एक स्थान से कोई सामान को लेता है और क्या करता है, दूसरे स्थान पे ले जाके पहुंचा देता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिवहन किया है। जो वाहन है या जो गाड़ी है वह क्या की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस वस्तु को ले जाके पहुंचा दिया। वैसे हमारे शरीर में भी परिवहन होता है, पौधों में भी परिवहन होता है ना। तो जो मनुष्य होता है और जो पौधा होता है, ये तो हमारे क्या होते हैं, जीवधारी होते हैं। मतलब कहने का एक प्रकार का क्या होते हैं, सजीव होते हैं, है ना। निर्जीवों में ना तो श्वसन की क्रिया होगी, ना तो परिवहन की क्रिया होगी, ना तो पाचन की क्रिया होगी। ये हमारा निर्जीव के अंतर्गत होता है। और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जीवित प्राणी होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, परिवहन, ऑक्सीकरण या बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया, और क्या होता है, पाचन क्रिया, और जो प्रक्रियाएं होती हैं वह सब प्रक्रियाएं होती रहती हैं। वैसे ही ये हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में एक प्रक्रिया और होती है, बोलेंगे परिवहन होती है। अब परिवहन क्या होता है, परिवहन का मतलब बताएं कि यही ना, कि एक स्थान से किसी भी चीज़ को लेके जाना, दूसरे स्थान पहुंचा देना, वही परिवहन कहलाता है। वैसे हमारे शरीरों में भी, हमारे शरीर या हमारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उन जीवों में भी परिवहन होता है। छोटे से जीव से लेकर बड़े जीव तक शरीर में उसके जो एक भाग होता है, एक भाग से कोई सामान लेकर या कोई वस्तु लेकर या कोई तरल पदार्थ लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन क्या बोलेंगे, अगर परिभाषा बताया जाएगा तो बोलेंगे परिवहन किसी भी वस्तु को या किसी तरल पदार्थ को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचा देना ही परिवहन कहलाता है। वैसे हमारे दैनिक कार्यों में बोल सकते हैं, किसी गाड़ी द्वारा किसी वस्तु को लेकर अगले स्थान पर पहुंचा देना ही परिवहन कहलाता है। अब चलिए, मनुष्य जो होता है, मनुष्य में भी परिवहन होता है और पौधों में भी परिवहन होता है। तो मनुष्य में जो परिवहन होता है अलग तरीके से होता है, उनके लिए परिवहन तंत्र अलग होता है। वैसे हमारे जो पौधे होते हैं, पौधों में परिवहन होता है, उनके लिए भी परिवहन तंत्र क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए पढ़ते हैं परिवहन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो बोलेंगे सभी जीवधारियों। अब जीवधारी का मतलब ये नहीं होगा, जीवधारी का मतलब जिसके अंदर जीवन हो। अब उसमें बोल सकते हैं पौधा भी हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ में हमारा मनुष्य भी, जीव जो छोटे छोटे होते हैं सब हो सकते हैं। तो बोलेंगे सभी जीवधारियों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से क्या करना, बाहर। मतलब कहने का, जो अमोनिया होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ऑक्सीजन या बोलेंगे श्वसन प्रक्रिया करते हैं, उस श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, उस श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन को क्या करते, ग्रहण करते हैं, और जो बाकी चीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, उन्हें क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है, बोलेंगे हमारे श्वसन प्रक्रिया होती है। फिर आगे बताया जा रहा है कि परिवहन में भी बताया जा रहा है कि जो सभी जो जीवधारी होते हैं वह क्या करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, तथा साथ में क्या करते, पोषक पदार्थों को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाते हैं या पहुंचाने की जरूरत होती है। मतलब कहने का, जो जीवित प्राणी रहेंगे उन जीवित प्राणियों में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को शरीर से बाहर निकालना, ये परिवहन इसको भी बोल सकते हैं। और क्या, जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व आए, मतलब भोजन किए, भोजन करने के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त हुए, उन पोषक तत्वों को क्या कर देना, उन पोषक तत्वों को शरीर के समस्त भागों तक पहुंचा देना ही क्या कहलाता है, वह भी हमारा परिवहन कहलाएगा। मतलब कहने का है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। ठीक, यहां तक बात सबको समझ में आया। अब इसकी परिभाषा क्या आती है, परिभाषा इसकी क्या होगी, तो बोलेंगे शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों, जो शरीर रहेगा वह शरीर में जो उपस्थित पोषक पदार्थ रहेंगे या पोषक तत्व रहेंगे, उनके साथ और जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है, जैसे जो हम लोग भोजन, अभी पोषण प्रक्रिया पर क्या है ना, पोषण में क्या होता है, हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद उसमें जो हमारे शरीर
तत्व रहेंगे हमारे शरीर की, जिनकी जिनकी जरूरत रहेगी उनको हमारा शरीर क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और बाकी सब क्या कर देगा, अवशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देगा। अब चाहे मल विसर्जन के द्वारा कर देगा, बहिक्षेपण के द्वारा बाहर कर देगा। ठीक ना, ठीक ना। अब हम जैसे उस क्रिया को हम करते हैं वैसे ही हमारे अब परिवहन में भी वह क्या करता, क्रिया करता है। अब परिवहन का मतलब जैसे हम क्या किए, पोषक तत्व लिए, अब क्या किए, अब हमको पोषक तत्व जो होगा, जैसे प्रोटीन का पाचन हो गया, वसा का पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, इन सब का पाचन क्या होता है, अलग अलग भागों में होता है, अलग अलग अंगों में होता है ना। अब अलग अलग अंगों में जब पाचन होगा तो अलग अलग अंग में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ की जरूरत होती है, या किसी ना किसी चीज़ की जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो जब जिसकी जरूरत होगी तो उसको ले जाने के लिए उसको नाम क्या कर दिया गया, उसका नाम परिवहन कर दिया गया। अब पोषक पदार्थ हो गए और साथ में बोल सके उत्सर्जी पदार्थ होगा। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है जो हमारे शरीर में हमको जरूरत नहीं है, उसको क्या कर दें, शरीर से बाहर कर देंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, है ना। ये बात समझा गया। अब उन्हीं चीज़ों को क्या करना, एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। परिभाषा क्या बन के आएगी, परिभाषा इसका, शरीर में उपस्थित पोषक पदार्थों व उत्सर्जी पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने की क्रिया को परिवहन या संवहन कहते हैं। परिवहन या कहेंगे संवहन, दोनों का मतलब एक ही होता है। संवहन का मतलब भी वही होता है, ट्रांसपोर्ट, और क्या करता है, और क्या, परिवहन का मतलब भी वही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। आगे बढ़ते हैं कि जो परिवहन होता है वह परिवहन कितने भागों में बांटा गया, तो बोलेंगे परिवहन तंत्र के प्रकार। जो परिवहन तंत्र है उनको हम कितने भागों में बांटे हैं, बोलेंगे अलग अलग जीवों में अलग अलग तरल पदार्थ का सम्मान होता है। कहने का मतलब है जो छोटे छोटे जीव होंगे, कुछ जीव छोटे होंगे, कुछ जीव बड़े होंगे, तो उनके लिए क्या होता है, अलग अलग तरल पदार्थ होंगे। जब अलग अलग तरल पदार्थ होंगे तो अलग अलग तरीके से क्या होगा, परिवहन होगा। हम क्या बोलेंगे, अलग अलग जीवों में अलग अलग तरल पदार्थों का संवहन होता है, जो क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है कि जो पौधा, जो मनुष्य होता है या जो पौधा होता है या जीवधारी छोटे छोटे हो गया, जीव हो गए छोटे छोटे, उनके लिए क्या होता है, परिवहन जो किया जाएगा, हर जीव में अलग अलग प्रकार से क्या होंगे, परिवहन तंत्र होंगे, और अलग अलग प्रकार से क्या होंगे, परिवहन उनके अंदर होगा। ठीक है, तो बोलेंगे अलग अलग प्रकार से जब परिवहन तंत्र होगा, अलग अलग जीव होंगे, अलग अलग पदार्थ होंगे, और अलग अलग क्या होंगे, संवहन होगा। तो बोलेंगे तीन प्रकार से हमारे संवहन पढ़ेंगे। एक क्या था, छोटे, मतलब बोलेंगे जो छोटे जीव होते हैं जल में कर लेते, कुछ जीव क्या होते हैं जल में परिवहन कर लेते हैं, संवहन कर लेते हैं, और कुछ जीव क्या कर लेते हैं, कुछ जीव के रुधिर के अंदर या रुधिर से संवहन कर लेते हैं, है ना। तो दो तरीके से या तीन तरीके से हम बोल सकते हैं जो हमारा परिवहन होता है कर सकते हैं, या जल के माध्यम से, या बोलेंगे किसके माध्यम से, रुधिर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, जल के माध्यम से संवहन क्या होता है ना। तो बोलेंगे जल संवहन तंत्र क्या होता है, संग पोरीफेरा, जिसमें क्या रहा, स्पंज और साइकन नामक जो हमारे क्या रहे छोटे जीव होंगे, क्या होंगे, संग पोरीफेरा। इसमें क्या होते हैं, जो स्पंज हो गया और साइकन होंगे। वाह, सिलेंटेट्रा, जो संग सिलेंटेट्रा होता है, पोरीफेरा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है ना। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, हमारे संघ हो जाते हैं, है ना। हमारे संघ को क्लास 9 में संघ पर पढ़ाया गया होगा, 10 संघ होते हैं, है ना। अब तो टॉपिक मान लो कट गया है, अभी पढ़ाया नहीं गया होगा। संघ जो होते हैं, संघ जीवों को, जो जीवों का जीव जगत होता है, जीव जगत में उनको 10 भागों में बांटा गया है ना। जैसे हाँ, अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग संघ कर दिया गया है ना। उस संघ का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के वर्ग में बांट दिया गया है ना। तो बोलेंगे जल संवहन तंत्र में क्या बताया गया, संघ पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा व इकाइनोडर्मेटा में पोषक तथा उत्सर्जी पदार्थ का संवहन जल के माध्यम से होता है। मतलब कहने का किस किस में चीज में या किन किन जीवों में होता है, बोलेंगे किसमें, संघ पोरीफेरा मतलब स्पंज और साइकन नामक जीव आ जाएंगे, सिलेंटेट्रा में आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा में बोलेंगे तारा मछली हो जाएगा। इन दोनों में, इन सब में क्या होते हैं, जो पोषक होगा और जो उत्सर्जी पदार्थ होंगे उनका संवहन जल के माध्यम से होता रहता है, जल के माध्यम से ही संवहन होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, रुधिर संवहन तंत्र क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा जो होता है ब्लड के द्वारा संवहन तंत्र होता है, उनके द्वारा हम क्या करेंगे, बोलेंगे रुधिर के माध्यम से होने वाले संवहन को रुधिर संवहन तंत्र कहते हैं। मतलब जो ब्लड होगा, ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक पदार्थों को या उत्सर्जी पदार्थों को ले जाना ही क्या कहलाता है, रुधिर संवहन या रुधिर परिवहन तंत्र कह देंगे।
है ना। आगे जैसे बोलेंगे, जैसे सभी कशेरुकीय जीवों व केचुओं व जोंक व क्या बोलेंगे, व कीटों में संवहन रुधिर के माध्यम से होता है। कशेरुकी का मतलब होता है कि जो एक जीव होते हैं या एक कोष की जीव मान लेते हैं। जैसे क्या हो सकते हैं, बोले केचुआ हो सकता है, जोक हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, केचुआ भी हो सकता है, जोक भी हो सकता है, और जो कीट पतंग होते हैं उसमें भी संवहन रुधिर के माध्यम से होता है। अब बढ़ेंगे, मानव में संवहन क्या होता है, मनुष्य में संवहन अलग तरीके से होगा। अब इनके लिए यही मनुष्य का जो संवहन तंत्र होगा, इस मनुष्य के संवहन तंत्र में ही हम क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी पूरा लेते चलेंगे। तो बोलेंगे मानव में संवहन रुधिर के द्वारा होता है, इसके अंतर्गत निम्न भाग होते हैं। मतलब कहने का, मनुष्य में संवहन तंत्र कौन सा पाया जाता है, बोलेंगे कौन सा पाया जाता है, बोलेंगे रुधिर संवहन तंत्र पाया जाएगा। मनुष्य में कौन सा संवहन तंत्र पाया जाएगा, बोलेंगे मनुष्य में रुधिर संवहन तंत्र पाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब इनको बांट दिया गया है। इन सब भागों में बांटने के बाद इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे। तो बताया गया रुधिर संवहन तंत्र, ये बोलेंगे मनुष्य में होता है। रुधिर संवहन तंत्र मनुष्य में क्यों होता है, क्योंकि रुधिर के माध्यम से ही संवहन किया जाएगा मनुष्यों में, है ना। और हमारे शरीर में और कोई तरल पदार्थ ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में जो क्या करता है, घूमता रहता है। केवल एक चीज ब्लड है, ब्लड के माध्यम से क्या करता है, सब चीज पोषक तत्वों को हम पहुंचाते हैं, आदान प्रदान कराते रहते हैं, या पोषक तत्वों के या औषधि पदार्थों को शरीर से बाहर कर देते हैं, है ना। चलिए देखें, रुधिर संवहन तंत्र बोलेंगे 3 भागों में बांटा गया। या बोलेंगे रुधिर होता है, रुधिर वाहिनियां होती है, और क्या होती है, हृदय होती है। ये 3 प्रकार से या 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, बांट दिया गया है। बोलेंगे रुधिर क्या होता है, रुधिर वाहिनी क्या होता है, हृदय क्या होता है। पहले ब्लड क्या होता है, ब्लड के बाद रुधिर वाहिनी का मतलब ब्लड को ले जाने वाला जो हमारा वाहक होता है उसे बोलेंगे। और हृदय क्या करता है, जो यही ब्लड होता है इसको क्या करता है, साफ करता है ना, ब्लड को यही करता है, सर्कुलेट करके क्या कर देता है, जो ब्लड होता है प्यूरिफिकेशन कर देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब रुधिर को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा होता है, एक क्या होता है, रुधिर कणिका होती है। एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है, एक रुधिर कणिका होती है। अब प्लाज्मा तो हमारा क्या होता है, हमारे शरीर में आया था, मतलब ब्लड में पाया जाता है, लेकिन साथ में क्या होता है, रुधिर कणिका होती है। अब रुधिर कणिका को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है लाल रुधिर कणिका होती है, एक क्या होती है, श्वेत रुधिर कणिका होती है, एक क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। इसको बोल लाल रुधिर कणिका क्या बोलते हैं हम लोग, RBC बोल देते हैं। और WBC किसको बोलते हैं हम लोग, श्वेत रुधिर कणिका को बोल सकते हैं, श्वेत रुधिर कणिका WBC कह सकते हैं। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पेसेल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पेसेल्स बोलते हैं। ये क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है। तो बोलेंगे रुधिर कणिका या रुधिर में कितने कण होते हैं, 3 कण होते हैं। एक RBC होता है, WBC होता है, और क्या था, प्लेटलेट्स होता है। फिर आगे बांटा गया, श्वेत रुधिर कणिका को 2 भागों में बांटा गया। एक कणिकामय होता है, एक कणिकामय होता है, एक अकणिकामय होता है। अब कणिकामय क्या होता है, देखिए कणिकामय में क्या क्या आता है, बोलेंगे कणिकामय में क्या होगा, इओसिनोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं हमारे कणिकामय, मतलब इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाएंगे। और अकणिकामय में जिसमें कण उपस्थित नहीं रहेगा उसमें क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट रहेगा, मोनोसाइट रहेगा। अकणिकामय में कौन कौन होंगे, लिम्फोसाइट होंगे, मोनोसाइट होंगे। और कणिकामय में क्या होगा, इओसिनोफिल्स होगा, न्यूट्रोफिल्स होगा, बेसोफिल्स होगा। ये 3 भागों में बांट दिया था। पूरा एक बार याद कर लेते फिर से। रुधिर संवहन तंत्र 3 भागों में, रुधिर होता है, रुधिर वाहिनी होती है, हृदय होता है। रुधिर को 2 भागों में, प्लाज्मा, रुधिर कणिका में। रुधिर कणिका को 3 भागों में, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स हो गया। अब श्वेत रुधिर कणिका को 2 भागों में, कणिकामय एक होता है, एक अकणिकामय होता है। एक कणिकामय होता है, एक अकणिकामय होता है। अकणिकामय को 2 भागों में बांटा गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। आगे कणिकामय को 3 भागों में बांटा गया, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स में बांटा जाता है। ठीक ना। अब यहाँ तक आपका हो गया पूरा।